नमस्कार दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं होता। दो चीजें समझते हैं, ग्रह क्या होते हैं और उपग्रह क्या होते हैं। पहले देखो, ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले क्या होते हैं। जो ग्रह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड होते हैं ये। वैसे अदर आकाशीय पिंड भी होते हैं, लेकिन इनकी कुछ कंडीशन होती है ग्रहों की। निश्चित एक आकार होता है इनका, एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं ये। बट अभी हम इनके बारे में नहीं पढ़ते यहाँ पे। सब पहले बस ये बात समझ लेते हैं कि ग्रह यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे अपने पास मंगल हो गया, बुध हो गया, शनि हो गया और बृहस्पति हो गया। अब बात करते हैं उपग्रह की। जितने भी अपने कितने ग्रह कितने, अपने ग्रहों की संख्या अपने पास है प्लेनेट है 8। ग्रह तो लगाते सूर्य के चारों तरफ चक्कर, और उपग्रह क्या करते हैं, इन्हीं ग्रहों के चारों तरफ। क्या बोला मैंने, उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे अपने पास पृथ्वी है ना, क्या बोला मैंने, जैसे अपने पास पृथ्वी है, पृथ्वी का भी अपना क्या है, एक सैटेलाइट है, या कह सकते हैं ग्रह है। वो कौन सा है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, वो अपने पास से चंद्रमा। अब क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर, कुछ ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है। मंगल है, बुध है, बृहस्पति है या फिर शनि है। इसका सही जवाब क्या रहेगा, अपने पास दो ऐसे ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है। एक है अपने पास बुध है और एक है अपने पास है शुक्र। यही याद रख लेना इनको। मंगल के दो ग्रह हैं और बृहस्पति और शनि। इसके जो काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर के अंदर आता है ग्रह किसके, मंगल के। मंगल के दो ग्रह फोबोस और डिबोस। क्या बोला मैंने, फोबोस और डिबोस कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है किसके उपग्रह हैं। बृहस्पति के भी हैं और शनि के भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य अंश, प्रमुख अंश मुख्य रूप से खालिस्तान से गठित होता है। किससे बना होता है, जो पपड़ी होती है पृथ्वी की, जो ऊपरी परत, तो क्या बोलते हैं, पपड़ी ही बोलते हैं। किसका बना होता है, ऑक्सीजन और आयरन का, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन और सिलिकॉन का, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, या सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का। बड़े ध्यान समझो, बहुत बार पेपर के अंदर आता है क्वेश्चन अपने पास। देखो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का। याद रखना, प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे। ऑक्सीजन अपनी भू प्रॉपर्टी के अंदर लगभग कितना परसेंट पाई जाती है, 46.60% पाई जाती है। कौन सी, ऑक्सीजन। अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन पाई जाती है अपनी 27.72। कितना बोला मैंने, 27.72। याद रख लेना, ये तो याद हो जाएगा आराम से, इसको उल्टा ही करना है। अगर हम बात करते हैं तो एक और हम बात कर लेते हैं कि कौन से अपने पास एलिमेंट पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.13%। अगर हम बात करते हैं पोटासियम की, लोहे की बात कर लेते हैं पहले, लोहा सभी को याद रख लेना। यहाँ पे लोहे की बात कर लेते हैं, लोहा पाया जाता है अपने पास से 5.00%। कैल्शियम की बात करते हैं तो 3.63%। सोडियम की बात करते हैं तो 2.83% पाया जाता है। याद रख लेना बस, जो मोटे तौर पे याद रखने चीजें ना, ये एक तो आपकी ऑक्सीजन है और एक आपकी ये सिलिकॉन है। और फिर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। ये तीन चीजें याद रख लेना बस आप, बहुत बार पेपर के अंदर आ जाता है ये। उम्मीद करता हूं समझ में आगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सौरमंडल का सबसे वातम्य ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। नेपच्यून है, मंगल है, यूरेनस है या फिर शनि है। वातम्य का मतलब ठंडा ग्रह सौरमंडल का। यानी एक चीज देखो आप, सूर्य है अपने पास, सूर्य से एक बात और पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ लेंगे। बढ़ती हुई क्रम के अंदर कौन से हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऐसे है ना, उनको ही पढ़ेंगे एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे। देखो पहले ध्यान समझो, ये नजदीक कौन सा मान लेते हैं, अपने पास बुध ग्रह है, फिर आता है शुक्र, फिर आता है मंगल पृथ्वी, फिर आता है अपने पास मंगल। अगर हम ऐसे बात करते हैं ना, तो जो सूर्य के नजदीक होगा ना, क्या बोला मैंने, जो सूर्य के नजदीक होगा ना ग्रह, वही तो गर्म होगा। एक चीज और बताता हूं मैं, जो बुध सबसे नजदीक है, क्या बोला मैंने, बुध है ना सबसे नजदीक है। इसके बाद आता शुक्र है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके अंदर है ना, इसके अंदर है शुक्र के अंदर CO2 की मात्रा पाई जाती है। ये बहुत ज्यादा गर्म ग्रह होता है।
बुध क्या है, नजदीक है, इसका अपना वायुमंडल नहीं होता। क्या बोला मैंने, इसका अपना वायुमंडल नहीं होता, इसलिए इस पे ठंड और गर्मी का फर्क पड़ता ही नहीं। लेकिन इसके पास वायुमंडल भी, इसके पास CO2 की मात्रा है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और जब जो दूरी के सूर्य से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी ना, क्या बोला मैंने, सूर्य जितनी दूरी बढ़ती जाएगी ना, वो क्या होता है, दूर होता जाएगा। अगर वो ज्यादा दूरी पे है तो वो कम गर्म हो पाएगा। सबसे ज्यादा दूरी पे कौन है अपने पास, ये अपने पास है नेपच्यून। क्या बोला मैंने, नेपच्यून, जिसको हम वरुण ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ये नाम भी आ सकता है इसका, वरुण भी बोलते हैं। नेपच्यून ग्रह सबसे दूरी पर स्थित है। नेपच्यून की अगर सैटेलाइट की बात करते, कितने इसके सैटेलाइट पूछ लेता है, 14 है इनकी संख्या। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? बड़े ध्यान से समझना एक बात, ये अपने पास है अर्थ। क्या बोला मैंने, ये अपने पास है अर्थ, और ये अपने पास है, हमने बना दिया चंद्रमा, चारों तरफ घूमता है। इसके तरफ चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता ना, बड़े ध्यान समझना, चक्कर लगाता है। एक चीज बड़े ध्यान से समझने की, यहाँ पे क्या है, ये अपने पास यहाँ पे अर्थ है। एक सिचुएशन ऐसी आती है, एक बार तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या होती है, दूर होती है, और एक बार क्या होती है, नजदीक होती है। और इन्हीं दो कंडीशनों को क्या कहते हैं, इन दो कंडीशनों को, दो शर्त होती हैं, जब दूर होता है तो क्या नाम बोलते हैं, और नजदीक होता है तो क्या नाम बोलते हैं। अब क्या पूछा गया यहाँ पे, निकटतम बिंदु पूछा गया है। जब निकटतम बिंदु कौन सा होगा, ये होगा। अगर निकटतम बिंदु होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ऐसी शर्त को बोलेंगे पेरोजी। क्या बोलेंगे, पेरोजी। ये रहा जी अपना पेरेजी, याद रख लेना इसको, पेरेजी बोलते हैं इसको, किसको, निकटतम होने को। अगर इसको मान लेते हैं दूर, दूर क्या होता है, दूर होता है एपोजी। क्या बोला मैंने, दूर होने को बोलते हैं अपोजी, और पास होने को बोलते हैं पेरेजी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां, आकृतियों क्या कहते हैं, जो तारामंडल, जो आकृतियां बनाई जाती हैं तारों के द्वारा, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। उनको क्या बोलते हैं, उसको ध्रुव तारा बोलते हैं, ध्रुव तारा तो नहीं कह सकते, क्या उसको ग्रह कह सकते, ग्रह भी नहीं कहते, तो कॉमन सेंस की बात है। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, जो खगोल के अंदर है, जो ब्रह्मांड के अंदर पिंड है, उनको खगोलीय पिंड बोलते हैं। जो आकृतियां बनाई जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार ना, आकाश में कुल, अगर तारामंडल की बात करें ना, वो कितने हैं, 88 हैं, याद रख लें इस बात को भी। उम्मीद करता हूं समझ आया, क्या इसका जवाब सही क्या था अपने पास, नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट अपने पास, भूप्रपटी का लगभग कितना, 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है, मैंने बताया था ना अभी अभी, पिछले क्वेश्चन के अंदर वापस जाके देख लेना, जिसमें मैंने ऑक्सीजन की बात करी थी, सिलिकॉन की बात करी थी, एल्यूमिनियम की बात करी थी, लोहे की बात करी थी, कैल्शियम की बात करी थी, सोडियम की बात करी थी, सिलिकॉन की बात करी थी, ऑक्सीजन की बात करी थी, कैल्शियम की बात करी थी। उम्मीद करता हूं समझ में आया। कैल्शियम कितना था, 3.63 के आसपास था, परसेंट था। लेकिन हमने बात नहीं करी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात नहीं करी, कार्बन की बात नहीं करी। क्या कह रहा है ये, 90% तो ये बना लेते हैं, अदर एलिमेंट होते हैं जो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सही जवाब क्या रहेगा इसका, कार्बन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? देखो बड़े ध्यान से समझना, पृथ्वी अपने दो चक्कर लगाती है। एक तो अपने, देखो ये हमने माना अर्थ, अर्थ ये मान लिया हमने अर्थ, और एक मान लेते हैं हमें, यहां पे मान लेते हैं हम सूर्य। क्या माना हमने, सूर्य। एक तो जो अपने पास है ना, ये सूर्य हो गया, जो अर्थ है ना, दो चक्कर लगाती है। एक तो अपने कक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाती है, क्या बोला मैंने, चारों तरफ चक्कर लगाती है, और साथ साथ में ना दीर्घवृत्ताकार, याद रखना ये शब्द, दीर्घवृत्ताकार के अंदर सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। क्या बोला मैंने, सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी के दो चक्कर हो गए, कौन से हो गए, एक तो अपने चारों तरफ चक्कर लगाना, अपने चारों तरफ चक्कर लगाना, और एक सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। अगर पृथ्वी अपने चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। इस घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन रात का बनना होता है।
अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, दोबारा देखो, सूर्य के चारों तरफ लगाती है, इसको बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। लगभग पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ कितने घंटे में चक्कर लगा लेती है? लगभग अपने अक्ष के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है ना, वो कितने घंटे में लगा लेती है? लगभग 24 घंटे में लगा लेती है ना। किसके चारों तरफ? अपने अक्ष पे अक्ष के ऊपर चक्कर लगा लेती है, जो घूर्णन गति बोलते हैं। लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, जिसके कारण क्या बनते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं। बहुत बार पेपर के अंदर आता है, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होते हैं? पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण है, घूर्णन गति के कारण है। तो याद रखना, दिन पृथ्वी की जो ऋतु परिवर्तन होते हैं परिक्रमण गति के कारण होते हैं। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को, सूर्य के चारों तरफ तो परिक्रमण ही लगाती है। क्या बोला मैंने? परिक्रमण ही लगाती है। और लगभग परिक्रमण गति का टाइम कितना होता है? लगभग हम मान लेते हैं इसको 365 मानते हैं। क्या मानते हैं? लगभग 365 दिन मान लेते हैं। अगर वैसे देखा जाए ना, तो इसको हम 365.25 मानते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। घूर्णन गति और परिक्रमण गति समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? देखो, आसान क्वेश्चन, कई बार पेपर के अंदर आता है। बताओ, इसका जो पृथ्वी का व्यास है ना, वो चंद्रमा के व्यास से कितने के बराबर होता है? 1/2, 1/3, 1/4 या 1/6? इसका जो सही जवाब रहेगा ये लगभग 1/4 रहेगा। क्या रहेगा? 1/4 के बराबर रहता है। और जो पृथ्वी का व्यास है ना, मैं बताता हूं पृथ्वी का व्यास, याद रखना, ये कितना है? 12,756 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं किसकी? चंद्रमा के व्यास की बात करते हैं, तो चंद्रमा का व्यास कितना है? ये है 3475 किलोमीटर पड़ता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्या क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं? देखो, सूर्य के चारों तरफ तो उपग्रह चक्कर नहीं लगाते, तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये कहां पे चक्कर लगाते हैं? ये लगाते हैं ग्रह के चारों तरफ। उसके बाद उल्का पिंड या फिर क्षुद्र ग्रह या तारे। इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका रहेगा उल्का पिंड। क्या होते हैं? उल्का पिंड क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। क्या बोलेंगे? सूर्य भी एक तारा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक चीज बताता हूं मैं आपको, जो ये आपके क्षुद्र ग्रह है ना, क्या बोला? जो उल्का पिंड, सॉरी, क्या बोला मैंने? उल्का पिंड। उल्का पिंड आ गया समझ में? सूर्य चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो क्षुद्र ग्रह है ना आपके, ये रहा क्षुद्र ग्रह, ये कहां पे मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं में मिलते हैं। ये जो चक्कर लगाते हैं वहां पे, उनकी मध्य कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। ये सही आंसर क्या है इसका? उल्का पिंड होता है। लेकिन क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं? आपके मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी होती है? बताओ कौन सी होती है? देखो, धातु की बात है ना यहाँ पे, लोहा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। बताओ, ये पाई जाती है आपकी एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु की बात हो रही है? लेकिन वहां पे हमने ऑक्सीजन थी ना, अपने पास ऑक्सीजन थी, वो तो गैस है, वो तो मेटल नहीं है आपके पास, धातु नहीं है। तो सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा अपना एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? सूर्य चमकता है, बिल्कुल चमकता है, और सूर्य की चमक के कारण चंद्रमा चमकता है, और सूर्य की चमक के कारण ही अन्य वस्तुएं चमकती है आकाश में। याद रखना, सूर्य का अपना प्रकाश होता है। एक चीज और बताता हूं आपको, एग्जाम के अंदर आता है, क्या जो ग्रह होते हैं अपने, उनका अपना प्रकाश होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। क्या उपग्रह होते हैं, उनका अपना प्रकाश होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। याद रखना इन दोनों का। ये जो उपग्रह हैं, ग्रह हैं, अदर उल्का पिंड है, कोई भी आकाशीय पिंड है,
ये सिर्फ और सिर्फ किसके प्रकाश में चमकते हैं? ये सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ग्रह हैं वे वस्तुएं जो आसमान के समय चमकती हैं, क्या बोलते हैं उनको? ग्रह बोलते हैं। ग्रह तो किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? सॉरी, उपग्रह ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आकाशगंगा नहीं है, तो क्या होते हैं? उन सभी पिंडों क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं खगोलीय पिंड। क्या बोला मैंने? खगोलीय पिंड कहते हैं उनको। नेक्स्ट अपने पास, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? किसकी बात कर रहे हैं? हमें ध्रुव तारे की बात कर रहे हैं। उत्तर के अंदर तो सब भी मिल जाएगा, क्योंकि पुराने टाइम पे ना ये दिशा बताने के लिए हम यूज करते थे इसको। बताओ, उत्तर, पूर्व, दक्षिणी, पश्चिमी। ध्रुव तारा कहां पाया जाता है? ये जिस उत्तर दिशा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ये उत्तर दिशा में पाया जाता है। इसको पोल स्टार नाम से भी जानते हैं। क्या बोला मैंने? पोल स्टार नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम के आ जाता है क्वेश्चन। पोल स्टार दे सकता है आपको, ध्रुव तारा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में कितनी है? अब क्या बोला मैंने? यहाँ पे दूरी की बात चल रही है, बड़े ध्यान समझना है इस क्वेश्चन को। हम यहाँ पे दूरी की बात कर रहे हैं। दूरी कितनी है? मिलियन मीटर में, किलोमीटर में 150, 98, 128 या फिर 180। तो इसका जो लगभग पृथ्वी है ना, सूर्य से लगभग कितनी दूरी पे है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर वैसे अगर हम एक्यूरेट एग्जैक्ट बात करते हैं ना, तो ये लगभग बनती है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये इसका सही जवाब है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? यहाँ पे क्या बात करी गई है? पृथ्वी के निकट पूछा गया है। एक क्वेश्चन आएगा सौर मंडल के नजदीक पूछा जाएगा। ये पृथ्वी के नजदीक है। पृथ्वी के नजदीक तो कौन है अपने पास? ये रहा सूर्य भाई साहब। कौन है अपने पास? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? प्रकाश के आंशिक सामंजस्य सिद्धांत से, बिग बैंग सिद्धांत से, या लैटिस गैस सिद्धांत से, या क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स सिद्धांत से? देखो, जो हबल थे ना, उन्होंने बिग बैंग दिया था। क्या क्या दिया था उन्होंने? बिग बैंग सिद्धांत दिया था। बिग बैंग सिद्धांत में क्या होता है? जो हमारा वायुमंडल है लगातार क्या कर रहा है? वो उसके अंदर जो हमारा ब्रह्मांड है उसके अंदर एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके अंदर लगातार फैलाव हो रहा है। ये एक तरह का क्या था? विस्फोट था, जिसको महाविस्फोट कहा जाता है। क्या बोलेंगे? जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बिग बैंग सिद्धांत के कारण मानी जाती है। बिग बैंग को एक महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और लगातार क्या हो रहा है? हमारे ब्रह्मांड के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है। अगर पूछा जाए ना, जो हमारे ब्रह्मांड के अंदर एक्सपेंशन किसके कारण हो रहा है? बिग बैंग सिद्धांत के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ब्रह्मांड की बात करिए यहाँ पे। क्या बोला? यहाँ पे ब्रह्मांड की बात करिए, न कि भूप्रपटि की, न कि वायुमंडल की। यहाँ पे ब्रह्मांड की बात की जा रही है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। नाइट्रोजन अगर धरती की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? हमें अपनी वायुमंडल की, तो 78% पाया जाता है। सिलिकॉन तो अभी प्रॉपर्टी के अंदर देखा था हमने, ऑक्सीजन भी देखा था। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता ना, ये पाया जाता हाइड्रोजन, जिसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने? जिसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ब्रह्मांड में काफी मात्रा में पाया जाता है। किसके बाद? मैंने पीछे क्वेश्चन नहीं किया था, बिग बैंग थ्योरी के बाद की बात है ये। ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है? किसकी बात है? यहाँ पे ग्रह की बात है। और किससे? सल्फ्यूरिक H2SO4 के कारण बना हुआ है। कौन सा ग्रह है वो? कौन सा अपने पास? शुक्र, नेपच्यून, मंगल ग्रह या अरुण, जिसको यूरेनस बोलते हैं। इसका सही आंसर है, ये है आपका शुक्र ग्रह, जिसके अंदर क्या? देखो, मैंने क्या बताया था आपको, सल्फ्यूरिक एसिड तो पाया जाता है
लेकिन CO2 की मात्रा भी मैंने अभी बताई थी, CO2 पाया जाता है उसके अंदर बहुत मात्रा के अंदर। इसलिए कारण क्या होता है यहाँ पे, जो इसका टेम्परेचर होता है ना बहुत अधिक, इसी कारण होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बताया मैंने, H2SO4 इसका आणविक सूत्र है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। यहां पे किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें भी गिरती हैं शुक्र ग्रह के अंदर, वायुमंडल में बूंदों के रूप में पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह की बेल्ट बनी हुई, बताया था ना मैंने पीछे क्वेश्चन में। किसकी बात करी थी हमने, क्षुद्र ग्रहों की बात की। दो ग्रह हैं जिनके मध्य पाया जाता है, नेपच्यून यूरेनस नहीं बताया था, शनि यूरेनस नहीं बताया था, बृहस्पति यूरेनस नहीं बताया था, तो अपने पास कौन से थे, वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के अंदर क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चंद्रमा खालिस्तान पिंड का एक उदाहरण है, किस पिंड का है, अदीप्यमान, दीप्तिमान, पारभासी या पारदर्शी। पहले तो इन टर्म को समझ लेते हैं हम आसानी से, पहले एक बार समझ में आ जाएंगी ना तो फिर पता चल जाएगा। दीप्तिमान का मतलब क्या होता है, जो चमकते हैं, जिनका अपना प्रकाश होता है, जिनकी अपनी लाइट होती है, उसको बोलते हैं दीप्तिमान। यानी मतलब खुदा क्या होता है, खुदा क्या होता है, तापमान होता है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, शीशा होता है ना आर पार देख सकते हैं, उनको पारदर्शी बोलते हैं। पारभासी का मतलब होता है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, यहां से यहां नहीं देखा जा सकता। अदीप्तिमान का मतलब होता है जो चमकते नहीं, जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, जिनकी अपनी चमक नहीं होती। अब चंद्रमा कैसा पिंड हुआ, अदीप्तिमान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अब सूर्य का एपिहेलियन की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी लगभग कितनी होती है। मैंने आपको एक केस बताया था अभी अभी, क्या बताया था, जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी और नजदीक, आस पास में है या दूर है, ऐसे क्या होता है, अपने पास यहां हमने मान लिया अपना अर्थ को, क्या माना हमने, अपनी अर्थ को मान लिया, और यहां माना हमने अपने सूर्य को, ये रहा अपना सूर्य। अब पृथ्वी क्या करती है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, बताया था ना मैंने, चारों तरफ भी चक्कर लगाती है और अपनी कक्षा के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पे भी घूमती है। एक बात समझने की है, जब अपनी धरती पृथ्वी यहां पे इस पॉइंट पे होती है तो ये दूरी ज्यादा होती है, और इस पॉइंट पे आती है ये दूरी क्या होती है, नजदीक होती है। वो ही अपोजी पैरिजी वाला केस होगा, चंद्रमा वाला। अब ये केस क्या होता है, सूर्य केस में होता है, एक बार तो इससे नजदीक होती है, एक बार इससे दूर होती है। तो अब इसमें पूछा गया एपिहेलियन, एपिहेलियन की घटना क्या होती है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी, अगर हम बात करते ना ये दूरी, इसको बोलते हैं एपिहेलियन। क्या बोलेंगे इसको, एपिहेलियन का मतलब होता है बहुत ज्यादा दूर। कब होती है, जब कितने किलोमीटर पे होती है, जब लगभग 152, क्या बोला मैंने, 152 मिलियन किलोमीटर होती है ना, तब होती है ये दूर। और दूर कब होती है, ये होती है आपकी 4 जुलाई का टाइम है, एग्जाम के अंदर आया था, अभी अभी एक एग्जाम हुआ था हरियाणा का, उससे पूछा गया था, 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। अगर नजदीक की बात करें फिर कहोगे सर ये नजदीक वाली घटना क्या बोलते हैं, इसको एपीहेलियन बोलते हैं, तो इसको पेरीहेलियन बोलते हैं। क्या बोला मैंने, इसको पेरीहेलियन बोला जाता है इसको। और ये घटना कब होती है, जब नजदीक होता है, नजदीक कितना, 142 मिलियन किलोमीटर नजदीक होगा ना, तब ये आपकी कौन सी घटना होगी, पेरीहेलियन की, याद रख लेना। पेरीहेलियन की घटना कब होगी, नजदीक होने पे, और एपीहेलियन की दूर होने पे। बता दिया 152 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर पे तो दूर होगा, और 142 मिलियन किलोमीटर पे नजदीक होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं आप कोस्मोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, कोस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को, याद रख लेना, कोस्मोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपने देखा होगा ना, वो बताते ना भैया आपका नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र को देख के भैया आपकी शादी कब होगी, आप जॉब कब लगोगे, ऐसी ऐसी घटनाएं बताते हैं ना, आपको देखा होगा कभी एड्स के अंदर जब हम यूट्यूब चलाते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी होता है, जो हमारे ग्रह नक्षत्र के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होता है, सिस्मोलॉजी होता है भूकंप का अध्ययन। क्या बोला मैंने, भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं।
सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन। अब हमारे पास लिम्नोलॉजी बच गया। लिम्नोलॉजी में क्या होता है, ये हमारे को आंतरिक जल के बारे में बताता है। आंतरिक जल का मतलब जैसे झील हो गई, जलाशय हो गई, नदियां हो गई, इनके स्रोतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तीन परत होती है सूर्य की, एक तो सेंटर होता है, एक ये परत हो गई, दूसरी परत हमने ये मान ली, तीसरी परत हमने ये मान ली। तीन परत होती है। उम्मीद करता हूं तीनों के बारे में अब बताते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं, टेम्परेचर कई बार आता है, क्या बोलेंगे, सतह का टेम्परेचर। सतह का मतलब होता है ये ऊपर वाला टेम्परेचर कितना होता है, ये केंद्र हो गया इसका, और ये सतह हो गई। सतह का लगभग एग्जामिनर कई बार पूछ लेता आपसे, सतह का टेम्परेचर बताओ, सतह का तापमान बताओ, तो ये बताना आपने लगभग कितना होता है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखना इसको, एग्जाम के अंदर आता है। अब देखते हैं हम क्या बोलते हैं, तीन भागों के अंदर होता है। सबसे जो अंदर का भाग होता है ना, ये अंदर का भाग, इसको बोलते हैं हमें प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। अब दूसरे को क्या बोलेंगे, जो अपने पास दूसरा, इसको बोलते हैं वर्णमंडल। क्या बोलेंगे, वर्णमंडल। ये रहा जी वर्णमंडल। और जो तीसरा बच गया, इसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं इसको, कोरोना बोलते हैं, किरीट जिसको हम कहते हैं। पूरे जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ना, उसके दौरान हम इसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। किसको, कोरोना या किरीट को। कब देख सकते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान किरीट को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। एक चीज और पूछता कई बार एग्जामिनर, सेंटर का तापमान बता देता हूं मैं। सेंटर का जो टेम्परेचर होता है ना, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का, कितना होता है, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? देखो मैंने वहां सूर्य, जो पृथ्वी का क्या बताया था, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य था। अब यहां पे बात करते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल के नजदीक कौन सा पड़ता है अपने पास है, सौरमंडल के नजदीक पड़ता है अपने पास है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सेंचुरी, ये रहा जी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक, अपने पास ग्रह की संख्या कितनी है, 8 है। पढ़ते नाम, कितनी ग्रह है अपने पास है, 8 ग्रह है। पढ़ते देखो, पहले पहले अपना याद रखना, मैं बताता हूं। बुध पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे शुक्र है, और तीसरे नंबर पे अपना आता पृथ्वी, चौथे नंबर पे आता अपने पास है मंगल। लिख दिया मैंने मंगल। इन ग्रहों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं इनको, तीन को बोलते हैं, 1 2 3 और 4। 4 ग्रह अपने आंतरिक ग्रह हैं। और जो बाकी बच गया, शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपचून, इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। यानी सही आंसर क्या है इसका, ये शनि है। मतलब आंतरिक ग्रह नहीं है, यही नहीं है शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, या फिर दक्षिण से पूर्व? कौन सी दिशा में घूमती, बहुत बार पेपर के अंदर आता है। ये घूमती है अपनी पश्चिम से पूर्व की तरफ। सही आंसर क्या है इसका, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ज्यादा लंबी क्लास हो गई। किस ग्रह को बोना ग्रह कहते हैं? बोना ग्रह, डवार्फ कई बार आ जाता है इसके अंदर, डवार्फ प्लेनेट बोलते हैं इसको। कौन सा होता है, प्लूटो, मरकरी, बृहस्पति, शनि। देखो ये तो अपने ग्रह हैं, बृहस्पति भी ये ग्रह है, शनि भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, लेकिन ये ग्रह नहीं है बेचारा, ये ग्रह नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था 2006 के अंदर। भाई तू ग्रह नहीं है, क्योंकि ये किसी कक्षा में क्या कर लेता था, एंट्री कर लेता था, कहीं भी जाए घुस जाता था। इसको बोला भाई, साइंटिस्टों ने कहा भाई चल तू ग्रह नहीं है। भाई क्या फर्क पड़ता है बेचारे को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको तो पता भी नहीं तेरे को ग्रह कहते हैं धरती के ऊपर, या ग्रह नहीं मानते तेरे को, तो इसके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2006 में निकाल दिया था ये। बाकी अपने पास 3 ग्रह हैं, इसको डवार्फ प्लेनेट कहा जाता है। एक दो और है अपने पास, कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है। जैसे प्लूटो हो गया ना, हाउ मेवा भी होता है। क्या बोला मैंने, हाउ मे या, ये भी एक डवार्फ है। उसके बाद सिरिस है, सिरिस। और एक और है अपने पास मेक मेक। क्या बोलेंगे, मेक मेक। एक और बता देता हूं मैं आपको, एरिस, एरिस। ये सारे के सारे क्या अपने डवार्फ ग्रह कहे जाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफी लंबी क्लास हो गई। सूर्य ग्रहण कब लगता है?
देखो अगर हम ग्रहण की बात करते हैं ना, ग्रहण का मतलब क्या होता है, किसी कई बार बोलते हैं तेरा यार तो दिखता ही नहीं, दिखने का मतलब क्या होता है, तेरा तो कत्ती ग्रहण लगा, ग्रहण का मतलब होता है जो चीज दिखाई ना पड़े। अगर सूर्य दिखाई नहीं देता तो कौन सी शर्त में दिखाई देता, हम अपनी बात करें जो हमारे को दिखाई देता, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाए, सूर्य अगर दोनों के बीच में आ गया तो पृथ्वी से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में, जब पृथ्वी बीच में आ गई तो हमारे को दोनों को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता, बिल्कुल सही है। अगर मान लेते हैं कहां पे अपने पास चंद्रमा कहां पे आ गया, दोनों के बीच में आ गया, किसके बीच में, सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ गया। अगर दोनों के बीच में आ गया तो फिर क्या करेंगे, बीच में आ गया तो हमने धरती से दिखाई थोड़ा दिया है, कौन दिखाई नहीं पड़ता, फिर सूर्य थोड़ा दिखाई पड़ेगा, जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो इसे क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण लग गया। क्या बोला मैंने, सूर्य ग्रहण लग गया। ऐसी घटना चंद्रमा के पास होती है, जब सूर्य बीच में आ जाता है, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता तो उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।